अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा कोरमा, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पे। ये बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने ये कोरमा कैसे बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोरमा बनाने के लिए मैंने ली है 2 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। आधा किलो मैंने ली है प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको मैं फ्राई करूँगी। ये 500 ग्राम है प्याज हमारी। आधा किलो ही मैंने दही लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। और 2 बड़े वाले ये वाले मैंने टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 चम्मच मैंने भर के लिया पिसा हुआ धनिया। 2 चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा। तकरीबन 1.5 चम्मच यही वाला टेबल स्पून भर के मैंने लिया लाल मिर्ची। 1 टेबल स्पून मैंने लिया गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। ये 3 तेज़पात हैं। 10-12 जो मैंने लौंग लिए हैं। ये छोटी छोटी दालचीनी है। 5-6 ये हैं और 8-10 मेरी जो है ये छोटी इलायची है। ये हम अपने लगाएंगे तड़के के लिए। जब हम प्याज लाल कर लेंगे तो फिर हम इसके साथ हम अपना तड़का लगाएंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। देगची हमारी गर्म है तो हम डालते हैं इसमें ऑयल। तो 2 कप हमने ये डाला ऑयल। थोड़ा सा हमने ऊपर डाला क्योंकि हमने अपनी प्याज फ्राई करनी है। तो चले ये फुल गर्म हो जाएगा फिर हम अपनी प्याज को उसके अंदर डालेंगे। ठंडे तेल में हम लोग प्याज नहीं डालेंगे, ठीक है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। देखिए डालते कैसे छलांगे लगा रहा है। इसको हम गोल्डन करेंगे। देखिए कुछ होगी, बस अब थोड़ा सा 2-4 मिनट ये और लेगी ब्राउन होने में। गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसको, एकदम से जलानी नहीं है, ताकि क्रिस्पी रहे और आराम से इसको हम अपने हाथों से ही जो है वो पीस सकें। चले जी, देखिए प्याज हमारी रेडी हो गई है। हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह ऑयल इसका निकाल दें ताकि ये क्रिस्पी रहे। ऑयल रहेगा तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होगी। चैलेंज अब इसी में हम लोग अपना तड़का लगा लेंगे। चूल्हा बिल्कुल हल्का है हमारा। हो गया। साथ में डालते हैं चिकन। चिकन को हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चूल्हा मीडियम पे कर देते हैं ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट तक ही अच्छी तरह भुनेगा, ताकि चिकन के अंदर जो पानी होता है, जो कच्चापन होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही हम लहसुन अदरक भी डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह इसके साथ पक जाए। ये हमारा बहुत मज़े का कोरमा बनने वाला है। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई फरमाइश करता है कि ये चीज़ बनानी है।
तो कौरमे की अच्छी खासी फरमाइश आ रही थी, ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का ये बनेगा। हम सारी चीज़ इसमें घर की डाल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मुश्किल लगे कि हमें दूसरी कोई महंगी चीज़ बाहर से लाना पड़े। सारे मसाले हमारे घर के। इसको हम बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म करेंगे, फिर हम मसाले डालेंगे। कलर देखें इसका काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन हम अभी इसको 2-3 मिनट तक हम और भूनेंगे ताकि ये भी अच्छा सा गोल्डन हो जाए। देखिए ऑयल भी ऊपर आ रहा है, पानी भी तकरीबन नहीं है, लेकिन इसको 1-2 मिनट हम और देते हैं। चलिए बहुत अच्छे तरह से देखें गोल्डन हो गई है, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसमें डालते हैं अपने बाकी मसाले, स्पाइसी सारे डाल देंगे। और हम चम्मच कर लेते हैं चेंज, ताकि हमारी चिकन टूटे ना, क्योंकि काफ़ी हद तक ये गल चुकी है। नमक और मिर्च ये आपने अपने हिसाब से डालना है। कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग फीका खाते हैं, तो सब ने अपने हिसाब से इसको नमक मिर्च को रखना है। चूल्हा मैंने थोड़ा सा स्लो किया है। इसके मसाले अच्छी तरह इसके साथ मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनते हैं अच्छी तरह। इनको थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और मसाले हमारे अच्छी तरह भून जाए। देखिए देखिए फ़ौरन भुन गया, क्योंकि जो हमने चिकन का पानी था वो बिल्कुल इसमें जला दिया था। देखिए फ़ौरन तरी इसकी ऊपर आ गया तेल इसका। हमने आधा किलो दही लिया था, थोड़ा दही डालते हैं इसमें, आधा बाद में डालते हैं। पहले इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। मैंने फेंट लिया था दही को, इसलिए इसमें लम्स नहीं बनेंगे। देखिए डालते ही वो दही भी ख़त्म हो गया तकरीबन, ये भी डाल देते हैं हम साथ ही। थोड़ा सा दही का बॉल साफ करके इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि वेस्ट ना हो कोई चीज़। और इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। ये अब 2-3 मिनट में ही भुन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि चिकन हमारी गल चुकी है, बस लास्ट मूवमेंट पे है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा भून के इसको दम पे करेंगे, तो हमारी जो कौरमा है, मज़ेदार सा कौरमा जिसमें अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही है, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा बस ये पकेगा ताकि दही का पानी ख़त्म हो। चलिए जी, हमारी प्याज हमने क्रश कर ली है। अब हम अपनी प्याज इसमें डाल देते हैं। अगर आपकी प्याज फ्राई की हुई थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और हाथ से ना ये क्रश हो, तो आप 5-7 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रखिए इसको, ये क्रिस्पी हो जाएगी। आराम से आप इसको हाथों से क्रश कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा पकाते हैं, उसके बाद हम पानी हल्का सा डालेंगे जितना हमें रखना है। चिकन हमारी पूरी गल चुकी है, इसका अब इससे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसको दम पे रखेंगे। कभी कभी हम कौरमा गर्म करते हैं, जब ठंडा हो जाता है तो वो उसमें तो ये जो हमारा शोरबा होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके लिए आप गर्म पानी करके डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, इसका भी टेस्ट नहीं ख़राब होता। ठंडा पानी डालेंगे तो ये सालन जैसा टेस्ट हो जाएगा। दूध आप ठंडा डालेंगे, पानी आप गर्म करके डालेंगे, इसका टेस्ट कभी नहीं ख़राब होगा।
ऐसा कैसा ही रहेगा। तो लीजिए हमारी प्याज के अंदर मिक्स हो रही है। अब एंड पे हम इसमें डालते हैं 2 टीस्पून भर के जायफल जैवंत्री, क्या कहने, आप इसकी लुक देखें, इसकी खुशबू जो आ रही है बहुत मज़े की। थोड़ा सा पानी डालते हैं और 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। बस इससे ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि कौरमे में इतना पानी अच्छा नहीं लगता। नान से खाएं, शीरमाल से खाएं। ये हमारा कौरमा तैयार हो गया। हम इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर ढककर रखते हैं और अपना चूल्हा स्लो करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। कौरमा हमारा रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत है, इसका कलर, इसका टेस्ट मैंने किया है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। वैसे तो इसको गार्निश की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसको गार्निश कर सकते हैं अदरक के साथ और लेमन के साथ, ताकि और इसका जो टेस्ट है दोबाला हो जाए। एंजॉय करें, बनाएं, रेसिपी को फॉलो करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।